हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लो एएमएच के कुछ सिम्टम्स के बारे में। लो एएमएच यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन। सबसे पहले बात करते हैं कि लो एएमएच यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या होता है। तो जब एक गर्ल चाइल्ड का जन्म होता है तो वो अपने सारे अंडों के साथ ही पैदा होती है। उसके शरीर में करीबन 20 लाख फॉलिकल के साथ वो पैदा होती है। फिर जब उसे पहला पीरियड स्टार्ट होता है यानी कि करीब 10 से 12 साल की उम्र में, तो उसकी संख्या घटकर 4 लाख के करीब ही रह जाती है। और पीरियड स्टार्ट होने से लेके मेनोपॉज तक लगभग 400 फॉलिकल ही मैच्योर होते हैं और वो ही काम के होते हैं। हर पीरियड में आपकी एक एग मैच्योर होती है और रिलीज होती है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ये अंडे ख़त्म होते रहते हैं और इसकी क्वालिटी भी ख़राब होती रहती है। और जैसे ही आप अपने मेनोपॉज की तरह जाते हैं आपकी बॉडी में बहुत ही कम अंडे बचे रहते हैं और उनकी क्वालिटी पूरी तरह से ख़राब होती रहती है, जिसकी वजह से कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि मुझे भी लो एएमएच की प्रॉब्लम है, मैंने अपना टेस्ट 2019 में कराया था और तब जो मेरा एएमएच का वैल्यू था वो बहुत ही कम, 1 से भी कम था, 0.88 था। और पता नहीं अभी शायद ये और भी कम हो गया होगा, इसीलिए कंसीव करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मुझे क्या क्या सिम्टम्स होते थे जो आगे चलकर मुझे लो एएमएच डिटेक्ट हुई, जो कि बहुत गंभीर समस्या है जिसकी वजह से आजकल कंसीव करने में बहुत मुश्किल हो रही है और इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट भी नहीं है। यानी कि आपको अगर एक लो एएमएच हो गया है, आपका लो एएमएच आ रहा है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपको सीधे आईवीएफ के लिए बोल देते हैं। लो एएमएच की वजह से महिला के शरीर में इतने कम अंडे बचे होते हैं कि उससे वो आईवीएफ भी सक्सेसफुल नहीं होता है, आपको डोनर एग का सहारा लेना पड़ जाता है और फिर उसमें भी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती है। तो हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो है इरेगुलर पीरियड का होना। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ओवरी में अंडे कम होने लगते हैं। अगर आपके पीरियड बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, 2-3 महीने में एक बार आते हैं या फिर डॉक्टर की मेडिसिन लेने के बाद ही आते हैं, तो आपको लो एएमएच का प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कि आपकी ओवरी में अब बहुत कम अंडे बचे हैं, आपकी ओवरी से अंडे ख़त्म हो रहे हैं और आप मेनोपॉज की तरफ जा रही है। मेनोपॉज मतलब जब एक महिला के शरीर में सारे अंडे ख़त्म हो जाते हैं तो उसे पीरियड आना बंद हो जाता है और उस स्थिति को मेनोपॉज कहा जाता है। यानी कि महिला मेनोपॉज में चली जाती है और उसमें कंसीव करने की अब और क्षमता नहीं रहती है। तो जनरली महिला को मेनोपॉज आफ्टर 40 के एज में होता है, लेकिन आजकल 22-25 साल की महिला को भी लो एएमएच की प्रॉब्लम होती है और वो मेनोपॉज में चली जा सकती है। ये किसी भी कारण से हो सकता है, इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। आजकल शायद ख़राब लाइफ स्टाइल की वजह से या फिर इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मैंने जो अपना एएमएच टेस्ट है वो 28 की उम्र में कराया था, तो तब मेरा जो एएमएच का वैल्यू था वो 1 से कम यानी कि 0.88 नैनोग्राम पर मिलीलीटर आया था, जो कि बहुत कम था। नेक्स्ट है पीरियड फ्लो का बहुत कम होना। ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है कि आपके जो एएमएच है उसका वैल्यू कम हो गया है। आपको पीरियड 2-3 महीने में एक बार आता है और पीरियड 1 या 2 दिन रह के बंद हो जाता है और उसका फ्लो भी काफ़ी कम होता है, पेनफुल पीरियड आता है, पीरियड खुल के ना आना, ये भी एक लो एएमएच का सिम्टम्स हो सकता है। नेक्स्ट है पीरियड का शॉर्ट साइकिल होना। अगर आपके पीरियड साइकिल का लेंथ बहुत ही कम है, 21 दिन से भी कम समय में आपको पीरियड आ जाता है, आपका जो ल्यूटियल फेज है वो बहुत कम दिन का होता है, तो भी ये एक कारण हो सकता है कि आपको शायद लो एएमएच की शिकायत हो। नेक्स्ट है सर्वाइकल म्यूकस का कम बनना या बिल्कुल ना बनना। आपका जो सर्वाइकल म्यूकस है वो इस स्थिति में इनफर्टाइल हो जाता है और वेजाइनल ड्राइनेस जो है वो बनी रहती है। जिन महिलाओं को लो एएमएच की प्रॉब्लम होती है उनमें ओवुलेशन के टाइम पे सर्वाइकल म्यूकस बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते हैं और सर्वाइकल म्यूकस का बनना और इनका फर्टाइल होना उतना ही ज़रूरी होता है कंसीव करने के लिए, क्योंकि ये एक इंडिकेशन देता है आपके बॉडी में सभी हार्मोन ठीक से वर्क कर रहे हैं और ये सर्वाइकल म्यूकस ही है जो हेल्प करता है शुक्राणु को आपके अंडों तक पहुंचने का, ताकि
ताकि उसका फर्टिलाइजेशन हो सके, और ये इंडिकेशन देता है कि आपका जो ओवुलेशन है वो सही तरीके से हो रहा है। तो सर्वाइकल म्यूकस का दिखना भी बहुत ज़रूरी होता है ओवुलेशन के टाइम पर, लेकिन जिनका लो AMH होता है उनका सर्वाइकल म्यूकस बिल्कुल नहीं बनता है। तो फ्रेंड, अगर आपको भी सर्वाइकल म्यूकस ठीक से नहीं आता है तो भी ये एक लक्षण हो सकता है लो AMH का। तो ये कई सारे सिम्टम्स है लो AMH होने का, इसका कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होता है। ये सारे जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं ये PCOD वाले को भी ये सिम्टम्स जनरली दिखाई देते हैं। लेकिन फ्रेंड, अगर आपको कंसीव करने में ट्राई करते हुए काफ़ी लंबा समय हो गया और आप कंसीव नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है कि आपको लो AMH हो, आपके बॉडी में अंडे ख़त्म हो रहे हैं, और चूंकि ये अंडे धीरे धीरे और भी कम होते रहेंगे, तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप AMH टेस्ट अपना ज़रूर करवाइए और इसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट कराइए। और मैंने ये भी बताया है कि मैंने लो AMH में कैसे नेचुरली कंसीव किया है। तो अगर आपको लो AMH है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं कि मैंने लो AMH के बाद भी नेचुरली कैसे कंसीव कर लिया है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।